अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी नामी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और मैं इसकी किस्त नंबर 6 का रिव्यू किस्त रिलीज होने के फौरन बाद आप लोगों के लिए नहीं ला सकी थी, जिसकी वजह ये थी कि किस्त नंबर 6 की रेटिंग हर हफ्ते गिरते गिरते 2.62 पर आ गई थी। जबकि इसकी अगली किस्त का ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ था तो हर तरफ यह खबर फैल गई कि महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा शायद अब बंद कर दिया जाए। तो मुझे मायूसी हुई कि इतना अच्छा ड्रामा जो कि हर लिहाज से परफेक्ट है वो बंद हो जाएगा, तो इसकी एपिसोड का रिव्यू करने का क्या फायदा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इसकी अगली किस्त की तस्वीर भी टीआरडी की तरफ से रिलीज कर दी गई, तो मैं रिलैक्स हो गई कि नहीं भी ड्रामा नहीं बंद हो रहा। तो इसलिए अब आप लोगों के सामने मैं इसकी किस्त नंबर 6 का रिव्यू लाई हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस्त नंबर 6 कैसी रही, गुलशाह खातून का अगली किस्त में क्या होगा, सुल्तान मुराद को महमद क्यों पसंद नहीं और इस ड्रामे की रेटिंग कम होने की क्या वजह है और ये मुसलसल क्यों गिर रही है। इसके अलावा सुल्तान मुराद की तारीख आप लोगों को बताऊंगी सिर्फ 2 मिनट में। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, महमद फातिल और सुल्तानी की किस्त नंबर 6 एक्शन के लिहाज से तो इतनी भरपूर नहीं थी और कुछ स्लो सी लगी, लेकिन इस किस्त में ड्रामा एक दौर से दूसरे दौर में दाखिल हो रहा था तो वाकयात का स्लो होना नेचुरल सी बात थी। गुलशाह खातून की गद्दारी का मामला खुल चुका है और शुक्र है कि उसे वक्त पर होश आ गया। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है कि क्या शहजादा महमद को भी शक हो गया था कि उसकी बीवी किसी मिशन पर है, इसलिए उन्होंने गुलशाह खातून के साथ सफर के दौरान इस किस्म की बातें की कि अगर वालिदैन गलत हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि शहजादा महमद ने नोट कर लिया होगा कि उनकी बीवी सराय के दरवाजे पर मौजूद शख्स को देख रही है। तो महमद एक शहजादा है और चीजों का कीन ऑब्जर्वर भी है, इसलिए जब उनकी बीवी ने यहाँ ना रुकने का कहा तो वो मामला समझ गए। तो अब सवाल यह है कि गुलशाह खातून का क्या होगा। तो नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो उसका जुर्म मामूली नहीं है कि माफ कर दिया जाए, गद्दारी गद्दारी ही होती है। लेकिन हो सकता है कि वो शहजादा महमद को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला दे और शहजादा महमद उसे माफ कर दे। लेकिन अगर उसे माफ कर भी दिया जाए तो क्या गुलशाह पर दोबारा कभी एतबार किया जा सकता है, यह हम आने वाली किस्तों में देखेंगे। और किस्त नंबर 6 में सुल्तान मुराद की जिंदगी का दौर खत्म होता दिखाया गया है, जो कि आखिरत के सफर पर रवाना होकर इस सल्तनत की जिम्मेदारी छोड़ गए हैं। और अब इस तख्त के वारिसों में इक़्तिदार की ये कशमकश कैसे चलती है वो अगली किस्त में नजर आएगी। नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे में स्टोरी लाइन और वाक़यात बताने का अंदाज इस कदर परफेक्ट है कि महसूस ही नहीं होता कि कब 2 घंटे गुजर भी गए। मैं दिरुल शारतुल आज भी देखो तो मुझे बोरियत नहीं होती, लेकिन कई जगहों पर लंबे लंबे डायलॉग्स हैं तो वहाँ मुझे स्पीड तेज करनी पड़ती है। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी में बार बार फाइट्स आती हैं तो मुझे वहाँ स्किप करना पड़ता है। लेकिन इस ड्रामे में ये चीज़ बैलेंस्ड है, ना तो लंबे लंबे डायलॉग्स हैं और ना ही बिला वजह बार बार फाइट्स। इसलिए मुझे इस ड्रामे की कोई भी किस्त अगर 3 बार भी दिखाई जाए तो मैं आराम से देख सकती हूँ। तो बहरहाल सुल्तान मुराद तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हमें अब तक ये नहीं बताया गया कि सुल्तान मुराद अलाउद्दीन से क्यों इतना प्यार करते थे और शहजादा महमद को इतना पसंद क्यों नहीं करते। इस बारे में एक कमी सी महसूस हो रही है। अगर मैं इस बारे में अपना अंदाजा दूँ तो मेरे ख्याल में शहजादा महमद को नापसंद करने की वजह इन दोनों का मुख्तलिफ विजन है, यानी कि नया बमुकाबला पुराना, या कह लें कि जवान बमुकाबला बुढ़ा। दूसरा ये कि सुल्तान को शहजादा महमद के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी दी जाती रही है। इसके अलावा सुल्तान मुराद अपने बेटे के मिजाज को भी समझने की कोशिश नहीं करते। वैसे तारीख के मुताबिक सुल्तान मुराद ही थे जिन्होंने अपने बेटे महमद को अल कुरान और सियासत की तालीम हासिल करने के लिए भेजा, लेकिन अब वो उसी शहजादा महमद की सलाहियतों से खौफजदा मालूम हो रहे हैं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सुल्तान मुराद वाले अदाकार ने पहले कुरुलिश उस्मान में कारा शमान का किरदार बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया, फिर दास्तान में अलबको खान का भाई बना और इन दोनों में से अब एक जानदारली और एक सुल्तान मुराद है और इन दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। ऐसा लगता है कि सुल्तान मुराद को अपने बेटे महमद से ज्यादा अपने वजीर पर एतबार है। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आप लोगों को सुल्तान मुराद की तारीख 2 मिनट में बताऊंगी, तो आइए चलते हैं। सुल्तान मुराद की मुख्तसर तारीख ये है कि सुल्तान मुराद दोइम, जिन्हें तुर्की में कोजा मुराद और मगरबी यूरोपी तारीख में अमुराद कहा जाता था, उस्मानियों के 6ठे सुल्तान और महमद अव्वल के बेटे थे। इन्होंने 2 बार सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की, पहली बार 1421 से 1444 तक और फिर 1446 से 1451 तक। सुल्तान मुराद ने अनातोलिया और रोमेलिया में उस्मानी बादशाहत को मजबूत किया और इस मकसद के लिए उन्होंने हंगरी और सर्बिया के साथ अमन मुआहिदा किया और इसके बाद तुर्कों की एक अमारत जिसका नाम अमारत करमान था, जिसे अब आप लोग कुरुलिश उस्मान में देखने जा रहे हैं, तो इनके साथ भी अमन मुआहिदा किया
और इसके बाद अब उस्मानी सल्तनत की सरहदें पुरअमन और मजबूत हो गई थी। और इस अमन माहिदे के बदले सुल्तान मुराद ने अपनी कुछ तुर्क जमीनें भी इन्हें दी। और ये यकीन होने के बाद कि अब उस्मानी सल्तनत की सरहदें पुरअमन और मजबूत हो गई हैं, तो सुल्तान मुराद अपने बेटे शहजादा महमद को तख्त और इक्तदार देकर खुद तन्हाई में रहने लगे। याद रहे कि उस वक्त शहजादा महमद की उम्र 12 साल थी। इसके अलावा शहजादा महमद को इक्तदार हवाले करने की बड़ी वजह उनके बेटे अलाउद्दीन की नागहानी मौत थी। और इसकी तीसरी वजह सल्तनत के मामलात में मकामी सरदारों की मुखालफत थी। इन वाकयात के बाद सुल्तान मुराद गोशा नशीनी में जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन उस्मानी तख्त पर एक 12 साल के बच्चे को देखकर ईसाई दुनिया दोबारा से उस्मानियों को खत्म करने के ख्वाब देखने लगी, जिनमें ईसाई चर्च, पोप, वेनिशन और हंगरी का बादशाह था। और इनका ख्याल ये था कि ये तुर्कों पर हमला करने का बेहतरीन वक्त है। और एक सलीबी फौज तैयार की गई जिसमें पोलैंड, हंगरी, वलाचिया, बोहीमिया और पापाल के किराए के फौजी शामिल थे। इस लश्कर की खबर सुनकर शहजादा महमद ने सुल्तान मुराद को एक खत भेजा, जिसके तारीखी अल्फाज ये थे: अगर आप सुल्तान हैं तो आएं और इन फौजों की क़यादत करें, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो मैं हुक्म देता हूँ कि आप आएं और इन फौजों की क़यादत करें। इस इंतहाई जज्बाती खत ने सुल्तान मुराद को मजबूर किया कि वो आएं और तुर्क फौज को लीड करें, और इस तरह इन्हें इस जंग में फतह हासिल हुई जिसका नाम वरना की जंग था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी सुल्तान मुराद की मुख्तसर सी तारीख। और एक बहुत अच्छा किरदार इस ड्रामे में सर्बिया की शहजादी प्रिंसेस मारा का है, जो कि अपने शौहर और उस्मानी दोनों से वफादार है। और हालात के मुताबिक वो ऐसी सल्तनत का महल जहाँ हर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है और हलीमा को इसकी औकात में रखना खूब जानती है। जबकि इसके बरक्स अगर हम बहार खातून की बात करें, तो बहार खातून बाज़ औक़ात अपनी हरकतों से ये साबित कर रही है कि वो किसी आला ख़ानदान से नहीं। गुलशा के मामले में इसका ऐसा रवैया मुनासिब नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वो नरम दिल भी है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। और अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं कि इस ड्रामे की रेटिंग मुसलसल क्यों गिर रही है। तो इसकी पहली वजह खुद TRT है, क्योंकि इसकी किस्त रिलीज़ होने के बाद TRT बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाता है, और इस ड्रामे का ट्रेलर इसकी नई किस्त आने से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले रिलीज़ किया जाता है। यानी कि इस ड्रामे की TRT की तरफ से सही तरह प्रमोशन नहीं हो रही, और TRT के इस रवैये की वजह भी मालूम नहीं। इस ड्रामे की गिरती रेटिंग की दूसरी वजह तुर्क है, जो कि सुल्तान महमद के बारे में बनने वाले कई ड्रामे पहले भी फ्लॉप करवा चुके हैं। असल में शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स को अपनी कई वीडियोस में बताया था कि तुर्कों को अपनी तारीख में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि हमें मुतालिया पाकिस्तान से। इसकी वजह कमाल अतातुर्क का नजरिया है, और ज्यादातर तुर्क मजहबी नहीं हैं बल्कि सेकुलर हैं। और इस किस्म की टीवी सीरीज या तो दीनी ज़हन रखने वाले देखते हैं, या फिर तारीख को पसंद करने वाले मद्दाह, या फिर यह कि ऐसी सीरीज दूसरे ममालिक को बेची जाती हैं या नेटफ्लिक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर शेयर किए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था मेरा आज का रिव्यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।